राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हिंदी में सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं। जैसे कोई आधे वर्ण वाले कोई शब्द मिल जाते हैं तो हम सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आधे अक्षरों को हम कैसे पढ़ें, कैसे जानें कि इसमें आधा अक्षर आया हुआ है और किस तरह से उसके साउंड को पढ़ेंगे। तो शुरू से ही हिंदी हम पढ़ना लिखना सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो क्लास को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले जानेंगे आधे अक्षर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 में आते हैं पाई वाले वर्ण, पाई जिसमें पाई लगी होती है। जैसे पाई और पाई वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। जैसे ख, ग, घ, च, ज, झ, भ, ळ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, म, ल, व, श, श, त्र, ज्ञ। तो इन सब में क्या होता है? पाई लगी होती है। तो इनको आधा अक्षर अगर हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले जानेंगे पाई होती क्या है। तो जैसे हमने ले लिया ख, खा को अगर हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ख, ख। लेकिन ख क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ होता है तो ये आधा माना जाता है। यानी हिंदी में जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो आधे ही होते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ख। और इसे खा पढ़ने के लिए हमें प्लस इसमें आ जोड़ना पड़ता है, यानी आ की मात्रा जोड़नी पड़ती है, तब जाके ये हो जाता है ख। तब इसको हम बोलते हैं ख। वैसे बोलते ही पता चल रहा है ख, आ का स्वर आ रहा है इसमें। तो ये अगर हम सिंपली इसको आधे में बोलेंगे तो ख, इसको क्या बोलेंगे? ख। इसको खा में आ जुड़ गया तो क्या हो गया? खा। तो पाई क्या होती है? खा आधा हमारा ये होता है और पाई होती है हमारी ये। खा ये हो गया आधा और पाई हो गई ये। तो अगर हमें शब्दों में जैसे इन अक्षरों को किसी भी शब्द में आधा लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि खा हो गया, ठीक है। तो ख्वाब हमें बोलना हो तो हम क्या लिखेंगे? इसे आधा खा इस तरह से लिखेंगे, ख्वा, ख्वाब। क्या लिखेंगे? ख्वाब। अगर हम इसे पूरा लिखेंगे जैसे ख, वा, दो, तो क्या हो गया? ये हो गया खबाब, जो कि गलत होता है। लेकिन हमने इसके आधे रूप में लिखा है ख्वाब, ख्वाब, ख्वाब। यानी सुनने में ही बहुत बड़ा डिफरेंट लग रहा है कि ख्वाब और खबाब, ख्वाब और खबाब। तो इस तरह से हमें ये बिना पाई, ये पाई वाले वर्ण होते हैं। यानी हमें इसको इसमें क्या करा? अब ये पूरा वर्ण हो गया और इसमें ये हो गई पाई और इसमें जो हो गया आधा वर्ण यानी खा। तो हमने क्या लिखा? इस पाई को हटा दिया और आधे खा को इस तरह से लिखा। जैसे कि हम ले लेते हैं धा, ठीक है। ध्यान लिखना हुआ हमें, ध्यान। तो एक तो हो गया धा को अगर हम पूरे तरह से लिखेंगे तो ये क्या हो गया? ध्यान। क्या हो गया? ध्यान, जो कि गलत है। अब हमें इसे क्या लिखना हो? तो ध्यान, ध, या, न, ध्यान, ठीक है। ध्यान। तो हमने इसे क्या करा? इसकी पाई को हटा दिया तो ये क्या हो गया? आधा वर्ण हो गया। तो इसको हमने क्या बोला? ध। ये हो गया धा और ये हो गया ध। तो इस तरह से बहुत बड़ा डिफरेंट आ रहा है, यानी सुनने में ही अजीब लग रहा है जैसे ध्यान और ध्यान। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि अगर शॉर्ट में कोई वर्ण बोला जा रहा है तो वो आधा है। इस तरह से अच्छा हम अक्सर लिखते हैं इस तरह से कि ये वर्ण आधा है। तो यहाँ पर अगर हमें ध्यान लिखना हो तो यहाँ पर हम इस तरह से हलंत नहीं लगाएंगे, ये कि ये गलत होता है। तो इसी तरह से हम माने जाते हैं कि ये पाई वाले वर्ण होते हैं जिनको हमें अगर आधे अक्षर के तौर पर अगर हमें इनका इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या है? इस वाली पाई को हटाना पड़ेगा। यानी ये जितने भी वर्ण हैं मैंने लिखे हैं पाई वाले, अगर हमें इस तरह से इन्हें आधा लिखना हो तो हम इसकी पाई यानी डंडा को हटा देंगे। जैसे श्वास हो गया, हमने सा ले लिया, ठीक है। तो हमने लिखना है श्वास, आधा सा, वा, सा। तो हमने इसका क्या करा? हमने इसकी पाई हटा दी। पाई क्या हो गई? ये सा, वा, स। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या हो गया? सवास। क्या हो गया? सवास। लेकिन अगर हमने इसकी पाई हटा दी तो क्या हो गया? श्वास। क्या हो गया? श्वास। तो आपको डिफरेंट दिख रहा होगा कि आधा अक्षर जब हम कोई वर्ड सुनेंगे यानी कोई शब्द सुनेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ये हो गए पाई वाले वर्ण। यानी इसमें से अगर हम कोई भी वर्ण लिखेंगे, वा लिखेंगे, व्यवहार लिखेंगे तो वा आधा लगाएंगे। देखो हमने इसकी पाई हटा दी तो ये सही हो गया, व्यवहार, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। अगर हम इसे पूरा ही लिखेंगे तो क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? व्यवहार, व्यवहार। लेकिन हमें क्या लिखना है? व्यवहार, व्यवहार। और ये क्या हो गया? व्यवहार। तो हमें सुनने में ही बहुत बड़ा डिफरेंट लग रहा है कि आधा बा का साउंड क्या होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर हमें इन वर्णों को लिखना है, आधा लिखना है, तो हमें इनकी पाई हटानी होगी तो हम आसानी से इनको लिख सकते हैं। ये हो गए आधे वर्ण। चलिए अब समझते हैं दूसरा टाइप होता है आधी पाई वाले वर्ण। आधी पाई वाले वर्ण में कौन से वर्ण आते हैं? ड, ह, ट, ठ, द,
ढ और ड़ा, ठीक है। ये जो होते हैं वो आधी पाई वाले वर्ण होते हैं। तो आधी पाई कैसे होती है समझेंगे। चलिए, जैसे हमने ले लिया डा, डा ले लिया, ठीक है। तो इसमें पाई कहाँ पर है, हमने बोला आधी पाई, इसमें तो पूरी पाई यानी पूरा डंडा आ गया। इसमें जो है ये जो डंडा है ये हो गई आधी पाई और ये हो गया हमारा वर्ण। आधी पाई ये हो गई और ये हो गया हमारा वर्ण। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमने बोला लड्डू, लड्डू, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लड्डू। तो हम लड्डू कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं लड्डू। यानी आधी पाई वाले वर्णों को जब हमें आधे रूप में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो आधा वर्ण है उसके नीचे हलंत लगा देंगे। क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे। एक तो हो गया ये, ठीक है, दूसरा हो गया ये, यहाँ पर हमने पूरा लिखा है डा और इस यहाँ पर हमने आधा लिखा है, तो ये हो गया लड्डू, ठीक है, और ये हो गया लड्डू। तो ये की गलत है। अगर हमें इस तरह से आधी पाई वाले वर्ण लिखने हैं तो यहाँ पर हम नीचे इन सभी के आगे हलंत लगा देंगे। जैसे कि हमने लिखना हो लट्टू, लट्टू, तो हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखना हो विट्ठल, किसी का नाम है विट्ठल, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, बिट्ठल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टा, क्योंकि बिट आधा टा आ रहा है, बिट बहुत शॉर्ट में बोला, यानी बा के साथ ही टा बोला जा रहा है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि टा जो है वो आधा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे, विट्ठल, ये हो गया विट्ठल। यानी टा को हमने बहुत शॉर्ट बोला, तो हमने क्या बोला, जैसे वर्णों को तोड़ के, जैसे मैंने बताया था कि बा में अगर आ जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा बा, अगर बा में आ नहीं जुड़ेगा, आधा वा लिखना है, तो इसको क्या बोलेंगे, बहुत शॉर्ट में बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो, ठीक है, आ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे, ठीक है, विट्ठल। तो इस तरह से ये हो गए आधी पाई वाले वर्ण। तो इस तरह के अगर हमें वर्ण दिखेंगे तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, इसके नीचे हलंत लगाएंगे, ठीक है। अब सीखते हैं मध्यम पाई वाले वर्ण। तीसरा टाइप हमारा मध्य पाई वाले वर्ण। तो इसमें मध्य का मतलब क्या है, तो इसे भी जानते हैं। जैसे कि मध्य पाई वाले वर्ण कौन से, का और फा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें कोई वर्ण लिखना हो वक्त, तो हम किस तरह से लिखेंगे, व क त। तो इस तरह से हम का बनाते हैं। यानी इसमें हम क्या करेंगे, का और फा दो ऐसे वर्ण हैं जिसको हम इस तरह से लिखेंगे। फा अगर आधा लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे और का हमें आधा लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं। यानी ये जो मध्य पाई वाले वर्ण, यानी बीच का जो मध्य पाई होती है उसके आगे का जो वर्ण है उसको हम छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको हम आधा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूरा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतनी जगह इतना डंडा हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आधा बन जाएगा हमारा। तो जैसे हम लिखते हैं तर क्या, तो क, या इसको हम इस तरह से लिखते हैं क्या, इसको हम इस तरह से तो नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, कया, क्या हो गया, कया, और ये क्या हो गया, क्या, क्या, यानी का में आ नहीं जोड़ा गया है तो ये बन गया आधा का। तो इसको हम इस तरह से भी नहीं लिख सकते। जैसे हमने बोला कि वर्णों में हलंत लगा होता है तो ये आधे वर्ण होते हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग होता है सभी वर्णों का। हिंदी में जो हम आधे अक्षर लिखते हैं वो इसी तरह से लिखते हैं। जैसे जहाँ पर पूरी पाई वाले वर्ण होते हैं तो इसमें पाई पूरी हटाई जाती है, आधी पाई वाले में क्या करते हैं, हम हलंत लगाते हैं। और जब मध्य पाई वाले वर्णों को हमें लिखना हो तो हम इस तरह से आधा लिखते हैं। का, जैसे फा लिखना हो फ्यूज, तो अब अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो गई, फयूज, क्या हो गया, फयूज। लेकिन हमें लिखना है फ्यूज, तो फा को सुने, फा को ये बहुत छोटे तरीके से यानी छोटा बोला गया है, फा यू, फा के यानी अगले वर्ण के बिना हम आधे अक्षर को नहीं बोल सकते। तो फ्यूज हमने बोला है, फ्यूज। तो इस तरह से हमने क्या, अगर हमें जो क्या है, अगर कोई भी आधा वर्ण हो तो वहां पर हमें दूसरे वाला जो वर्ण होता है उसकी हेल्प लेनी ही पड़ती है। अब हम इसको इसके बिना हेल्प के नहीं बोल सकते। जैसे फ, इसको तो हम बोल सकते हैं जैसे फ्यूज, फ्यूज अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आधे वर्ण की बात होती है, वहाँ हम दूसरे वर्ण की हेल्प के बिना आधा वर्ण बोल ही नहीं सकते, ना ही लिख सकते। जैसे फ्यूज, यहाँ हमने लिखा फ्यूज, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूज। तो फा को हम या के साथ बोल रहे हैं। तो अगर कोई भी आधा वर्ण यानी कोई भी वर्ण के साथ चिपका हुआ हो, एक साथ बोला जा रहा हो, तो वहां हम समझ जाएंगे कि वहां पर हमें आधे अक्षर का प्रयोग करना है। तो चलिए अब लास्ट समझ लेते हैं कि बिना पाई वाले वर्ण कौन से होते हैं। बिना पाई वाला एक ही वर्ण होता है, वो होता है रा। तो रा पे ना हम हलंत लगाते हैं, ना हम इसे आधा लिखते हैं, और ना ही इसमें आधी पाई होती है। तो किस तरह से हम रा को पहचाने कि रा हम कैसे लिखें। जैसे कि कोई हमने वर्ण बोला कर्म, क्या बोला, कर्म, तो का को अगर हम पूरी तरह से लिखेंगे करम, ठीक है, तो हमने नॉर्मली बोल दिया करम करम। इसको हम आधा आधा भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी हम इसको आधे रूप में लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कर्म कर्म
कर्म। तो हम इसमें क्या है, बिना दूसरे यानी दूसरे वर्ण की हेल्प से नहीं बोल पा रहे हैं। आधा रा जो होता है वो सबसे लास्ट में नहीं आता या बीच में ही आता है, ज्यादातर हमें बीच में देखने को ही मिलेगा, आधा रा बीच में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बिना पूरे वर्ण के बोला नहीं जा सकता। तो रा में भी दो तरह के रा होते हैं, एक रेफ की मात्रा होती है और दूसरा पदेन की मात्रा होती है। तो ये भी जानेंगे कि रेफ की मात्रा क्या होती है, पदेन की मात्रा क्या होती है। जैसे हमने लिखा कर्म, तो रेफ की मात्रा जो होती है, रा में जो रेफ लगा होता है वो ऊपर इस तरह से लिखी होती है, जैसे कि धर्म हो गया तो इस तरह से लिखी हुई है, सर्म हो गया, ठीक है, फर्ज हो गया। तो हम इस तरह से लिखते हैं ना इन चीजों को। तो ये जो क्या होती है, ये जो हम रा लगाते हैं वो होता है रेफ रा। कौन सा होता है, रेफ रा। तो इसको हम बोलेंगे कर्म, कर्म क्या हो गया, कर्म, धर्म, सर्म, फर्ज। और पदेन क्या होता है, जैसे हमने बोला ट्रक, भ्रम, क्रम, कम, ड्रम, ट्रक, ट्रम्प। तो ये हो गई हमारी पदेन की मात्रा। पदेन की मात्रा में दो तरह से भी हम लगाते हैं, जैसे टा में हमने लगाया इस तरह का रा, ट्र, इसमें क्या आया, रा जो लगाया वो हमने इस तरह से लगाया, और भा में जो लगाया वो हमने इस तरह से लगाया। क्योंकि देखिए अब दो तरह के, इसमें तीन तरह के रा लिखने को आए, एक तो हमने रेप में लिखा और एक पदेन में लिखा। तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके नीचे, जैसे टा हो गया, डा हो गया, इस तरह के कुछ वर्ण होते हैं जिसमें हम ट, ड, ठा हो गया, ठीक है, जिनके नीचे पाई नहीं होती है, तो वहां हम इस तरह के रा को यानी पदेन वाली मात्रा लगाएंगे। और यहाँ पर दा हो गया, तो दा में हम क्या करेंगे, दा में इस तरह का रा लगाएंगे, यानी यहाँ पर जो पाई नीचे लगी होती है जिन भी वर्णों में, वहां पर हम रा लगाएंगे इस तरह से, यानी एक इस तरह से पाई बना देंगे। जैसे हमें गा में लगाना हो तो गा में हम क्या करेंगे, ग्राम बनाना हो तो गा में इस तरह से बनाएंगे, धा में इस तरह से, चा में इस तरह से, यानी जो पाई वाले वर्ण होते हैं उसमें हमको इस तरह से रा की मात्रा लगानी पड़ती है। और ये जो आधी पाई वाले वर्ण होते हैं उसमें हम इस तरह से लगाते हैं और इस तरह से रा की मात्रा लगाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आधे वर्णों को हिंदी में कैसे पढ़ें। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह के रा टांगे, कि क्या होता है रेफ रा, क्या होता है पदेन रा। तो आधे की मात्रा यानी आधी मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, किस किस तरह से हम शब्दों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं तो हमने दिखाया कितना बड़ा डिफरेंट है, पूरे रा यानी पूरी मात्राओं का प्रयोग किया था और आधे वर्णों, पूरे वर्णों का प्रयोग करके भी हमने बताया था और आधे वर्णों का प्रयोग करके भी हमने बताया था, कितना बड़ा डिफरेंट है। यानी अगर कोई आधा अक्षर लिखा जा रहा है तो उसे समझ जाएंगे कि ये जो है वो दूसरे उसके आधे अक्षर के आने के बाद का जो वर्ण होता है उसी के साथ बोला जाता है। कंप्यूटर हो गया, कंप्यू, पा आधा है तो प्यू, कम हमने अलग बोल लिया, प्यू पा जो हमने बोला है वो या के साथ ही बोला है, तो इसका मतलब है पा इसमें आधा है, प्यू, टर आधा अलग अलग बोला, तो इसमें कितना बड़ा डिफरेंट है। यानी शब्द सुन के ही हमें पता चल जाएगा कि आधा अक्षर इसमें कौन सा है। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।